हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्निका फैक्ट। आज इस वीडियो में भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में एक बंगाली कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता संग्रामी थे। 1952 से 1964 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रह चुके। इनकी माता भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। घर में राजनीतिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही प्रणब मुखर्जी के मन में राजनीति में आने का था। प्रणब मुखर्जी ने बीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा लिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन के साथ साथ लॉ डिग्री भी हासिल की थी। वे एक वकील और कॉलेज प्रोफेसर भी रह चुके। उन्होंने मानद एलीट उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने पहले से एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में, उसके बाद एक पत्रकार के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की थी। मुखर्जी ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1969 में की। वे कांग्रेस के टिकट प्राप्त कर राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। 4 बार वे इस पद के लिए चयनित हुए थे। वे थोड़े ही समय में इंदिरा जी के चहेते बन गए थे। सन 1973 में इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान विकास मंत्रालय में उप मंत्री बन गए थे। 1975 से 1977 में आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रणब मुखर्जी पर बहुत सारे आरोप लगे गए, लेकिन इंदिरा जी के सत्ता के आने के बाद उनको क्लीन चिट मिल गए थे। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब जी सन 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के पद पर विराजमान रहे। प्रणब मुखर्जी ने सन 2004 में जंगीपुर में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लोकसभा सदस्य बन गए। इनके साथ ही कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में यूपीए बनी। प्रधानमंत्री पद को छोड़कर वो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा में पार्टी के नेता रूप में काम किया था। प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह जी के बाद कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता थे। प्रणब मुखर्जी के कांग्रेस पार्टी का संकट मोचक भी कहा जाता है। कांग्रेस की डूबती नैया को प्रणब मुखर्जी ने कई बार किनारे में लाया है। 1985 में प्रणब जी, जो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे, 2010 में उन्होंने किसी मतभेद के चलते उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान 2012 में प्रणब मुखर्जी पीए संगमा को वोट से हराकर राष्ट्रपति पद विराजमान हो गए। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने थे। प्रणब जी का राष्ट्रपति बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। उन्हें काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। 26 अगस्त जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूर्वीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से देहांत हो गया है। प्रणब मुखर्जी के पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिससे चलते उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि में कुछ दिन पहले ये खबर आ रही थी कि प्रणब जी ने कितनी हालत गंभीर है और वो कोमा में चले गए हैं। बाद में उनको वेंटिलेटर में भी रखा गया। इस बीच ये अफवाह भी फैली गई थी कि प्रणब दा नहीं रहे, लेकिन अब ये खबर सही साबित हो गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिली तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को भी इस वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।